अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है ना 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर जो लेक्चर 9 का मैंने सी पार्ट बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि अगर एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके ऊपर इवन पावर आ जाता है तो क्या बनेगा मैट्रिक्स, अगर ऑड पावर आ जाता है तो क्या बनेगा। तो यहाँ जो है स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर आपके मैट्रिक्स के ऊपर पावर इवन आ जाता है, पॉजिटिव इवन, तो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ऑड आ जाता है तो आपका वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक ही बनेगा। दोनों के कंडीशंस के अंदर, दोनों सूरतों के अंदर आपका जो मैट्रिक्स है वो साइमेट्रिक ही मैट्रिक्स बनेगा। अब हम उसी चीज़ को प्रूव करना चाहेंगे और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक ए स्क्वायर करते हैं तो ए पावर पॉजिटिव हो गया, इवन हो गया, और बी को स्क्वायर करते हैं, बी का क्यूब, सॉरी बी नहीं, ए का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो अब देखो देखो इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये इवन पावर, पॉजिटिव, ऑड पावर मतलब क्यूब, हम क्यूब तक लेके जाते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं कि हमें सिर्फ चीज़ देखनी है कि आइदर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, जैसे ऐसे बनेंगी तो नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी की। बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने इतने पावर, लेकिन हाँ आपको याद होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपने इसी मैट्रिक्स को, क्योंकि मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए को ए के साथ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सही है। सबसे पहली चीज़, हाँ एक चीज़ और बताने क्या, पहले क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव किया हुआ है। ठीक है, डायगोनल आपके रियल हैं और जो है साइमेट्रिक एलिमेंट भी सेम टू सेम है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी तो सेम होगा ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो सेम ऑर्डर है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसीजर से ही करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये आपने खुद ने देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के, दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक। अब मैंने एक बार तो मल्टीप्लाई कर लिया कि ये सारे के इस तरह करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी को समझ तो आ चुके हैं। 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 × 2 हो गया 6 हो गया, ज़ीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही हो गया। इसी तरह 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, 0 × 0 0 हो गया। ठीक है, इस तरह 2 1 2 2 हो गया, प्लस 3 × 0 0 हो गया, 0 समथिंग 0 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, समथिंग 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया, 4 को 4 मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। तो ये हो गया 1 + 4 + 1, ये हो गया 2 + 6 8 8 + 0 8, 1 + 0 + 4 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये हो गया 2 + 6 + 0 13 एंड 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 + 0 + 5, इसी तरह 2 + 0 0 17, 1 + 0 + 16। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 6 8 5 8 13 2 5 2 17। तो हमने प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी कि अगर ए के ऊपर पॉजिटिव पावर, इवन पॉजिटिव पावर कितना भी आ गया तो आपका आंसर वापस के वापस साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो वापस साइमेट्रिक मैट्रिक्स बना कि आप देखो रियल नंबर है, डायगोनल में डायगोनल, और जो है साइमेट्रिक एलिमेंट्स सेम टू सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये हमने पहली प्रॉपर्टीज प्रूव कर चुका है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब जो है ना इसका जो दूसरा पार्ट है कि ए के ऊपर पावर ऑड पॉजिटिव है तो आपका मैट्रिक्स साइमेट्रिक है, उसी चीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट है जो फोर्थ पार्ट का जो थर्ड पार्ट है, मतलब ए के ऊपर जो है ऑड पावर आ जाए तो इसका मतलब उसका आंसर जो है सिमेट्रिक आएगा, तो वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें ए क्यूब जो है उसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों? अब देखो ए स्क्वायर का हमने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, हमें फाइंड कर दिया। अब उसी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 24, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 26, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 39। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मल्टीप्लाई बाई 1 सॉरी 8, 13 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 सॉरी 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 17 मल्टीप्लाई बाई 1 17, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 0 समथिंग इज 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 17 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास कितना 68। ठीक है, ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसमें से कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन को। 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 5 27। ठीक है, इसी तरह 8 प्लस 2 10, 10 30 26 प्लस हो जाएगा तो 36, 4 प्लस 17 तो ये हो जाएगा 21, 21 प्लस 5 26। ठीक है, 12 प्लस 24 36, 39 प्लस 16 तो आपके हो जाएंगे अला बला करके 45, नहीं नो नो 45 नो 15 55। ठीक है, 55 सॉरी 16। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा 26, 20 प्लस 6 8 प्लस 8 16 एंड 6 प्लस 20 6 प्लस 68 तो ये आपके हो जाएंगे अला बला करके 73। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स रियल हैं और जो है कहते हैं क्या सिमेट्रिक एलिमेंट्स भी आपके सेम टू सेम है। ठीक है, ठीक सॉरी ओ सॉरी ये और ये। ठीक है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक 16। तो आई होप के इस पूरी लेक्चर के अंदर जितना प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया है। ठीक है, और ये हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना था, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने याद रखना है या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके जहन के अंदर भी बैठ जाए ताकि रट्टे वाली चीज़ से आप दूर हो जाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।